और गलतियों को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। गलत धारणा को भी हम लोगों ने जो अपने मन में बना रखी है एक दूसरे के लिए, उसको सुधारना बहुत मुश्किल है। तो सिस्टम और सीनियर्स की बातों पे थोड़ा हमें भरोसा करना होगा। बाकी मागुरु जी ने टारगेट को लेकर बता दिया है, टारगेट को लेकर मागुरु जी ने बता दिया है, और टारगेट में जो अमिटमेंट हुआ है वो भी मागुरु जी ने बता दिया है। तो टारगेट विजेता होना बहुत जरूरी है। जो टारगेट विजेता होते हैं वही लोग डायमंड तक जाते हैं। ऐसे बताया गया था कि भाई अगर आप जो है जल्दी से टारगेट जीत जाते हैं तो सिल्वर बन जाते हैं, और टारगेट जीत जाते हैं गोल्ड बनते हैं, और टारगेट जीतते हैं तो आप पर्ल बनते हैं, और ऐसे 7 बार अगर कोई व्यक्ति टारगेट जीत ले तो इस बिजनेस में वो डायमंड बनता है। ये बताया गया और लोगों ने इसको प्रूफ किया। तो आज अगर हम देखें, चाहे वो हम कुछ ऐसे भी लोगों को मैं पर्सनली जानता हूं जो इस शेप्स ऑफ बिजनेस में मेरे बाद आए, लेकिन आज मेरे बाद आने के बाद में आज उनकी साथ में 5-5 लाख 6-6 लाख की टीम है। उसका सिर्फ कारण ही ये है कि हमें भी बताया जाता था, मागुरु जी मूर्ति साहब हमें बताते थे टारगेट जीतो टारगेट जीतो, तो हमारे दिमाग में गलत धारणा थी कि अरे मागुरु जी सेल तो इतना ही निकल रहा है, कैसे होगा मागुरु जी। पर लेकिन ये गलत धारणा हमारी थी, और इस गलत धारणा से हमारा ही नुकसान हुआ, ना कि और किसी का हुआ। तो गलत धारणा हमारी धीरे धीरे बदली, और हमने फिर लोगों को बताना शुरू किया कि भाई टारगेट जीता जाता है। ऐसा नहीं है कि अभी इस लॉकडाउन में भी आप देखेंगे कि अगर हमारी टीम से लोग टारगेट नहीं जीतेंगे तो कंपनी की लिस्ट फिर बनेगी, और कंपनी की लिस्ट बनने में हजारों लोग टारगेट जीतेंगे इस बार भी। तो क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं हमारे दिमाग की फ्रेमिंग में कुछ बातें सेट हो रखी हैं, और उसी हिसाब से हम जी रहे होते हैं कि नहीं साहब ये तो हम लोग लॉजिक लगा के जी रहे होते हैं कि ये ऐसा होगा वो वैसा होगा। पर लेकिन आप कैसे भी जीना सीख लीजिए, पर लेकिन अगर सेफ्स ऑफ बिजनेस के अंदर एक बड़ी ग्रोथ लेना चाहते हैं तो टारगेट विजेता लोग बनाने पड़ेंगे, और खुद भी टारगेट विजेता बनना पड़ेगा। उसके अलावा मैं बात करूं, ये कुछ जरूरी बातें मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूं। वेबिनार का लिंक भेजने से पहले ध्यान देने वाली बातें हैं कुछ। हम लोगों को लिंक भेज देते हैं और ना ही मतलब किसी को उसके बारे में कुछ ज्यादा डिस्कस करते हैं, और ना कुछ ज्यादा कुछ उसको समझाते हैं। पहले नंबर, अगर हम ऑनलाइन प्लान कर रहे हैं तो हम सबसे पहले अपने एसोसिएट्स लोगों की लिस्ट जरूर बनवाएं कि कौन कौन लोग उनके प्लान में आ रहे हैं, और लिस्ट बनवाने के बाद लिंक भेजने से पहले प्रोग्राम में शामिल होने की इंपॉर्टेंस जरूर बताएं। लोग जो है इंपॉर्टेंस नहीं बता रहे हैं और ऐसे ही लोगों को लिंक भेज देते हैं। कोई नेकर में बैठ जाता है, कोई बनियान में बैठ जाता है, सही है। और लोगों को लिंक भेजने से पहले हम ये समझाने की कोशिश करें, उनके मोबाइल में जूम ऐप होनी चाहिए, उनके लैपटॉप में जूम ऐप होनी चाहिए। उस लिंक का इंपॉर्टेंस सिर्फ ऐसे समझाने की कोशिश करनी है। लिंक भेजने का मतलब एक परिवार की जिंदगी बदलना। जैसे आप अपने इनविटेशन जब देने जाते थे, हम लोग प्लान के लिए इनविटेशन देते थे, तो हम लोगों को बताते थे कि हमारे पास साहब 2 ही एंट्री पास हैं, एक मैं दे चुका हूं और एक बचा हुआ है। इस एंट्री पास से एक व्यक्ति की जिंदगी बदल सकती है। इसी तरीके से हम लोगों को क्या देते थे, एंट्री पास दिया करते थे, और व्यक्ति की इंपॉर्टेंस बताते थे और उस प्रोग्राम की इंपॉर्टेंस बताते थे। इसी तरीके से जिस व्यक्ति को भी हम लिंक भेज रहे हैं उसकी इंपॉर्टेंस बताएं, और ये बताने की कोशिश करें कि मैं एक लिंक ऑलरेडी भेज चुका हूं, दूसरा लिंक मैं जो है आपको दे रहा हूं, क्योंकि इससे किसी की परिवार की जिंदगी। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप इस टाइम पे नहीं आ सकते हैं तो ये लिंक मैं और किसी को शेयर कर सकता हूं। लिंक भेजने से पहले उन्हें समझाना जरूरी है। क्या समझाना जरूरी है कि प्लान प्रेजेंटेशन के समय उनका मोबाइल नेटवर्क में होना चाहिए। कई लोगों का नेटवर्क नहीं होता और लोग ऐसे कनेक्ट हो जाते हैं, फिर इधर उधर मूवमेंट कर रहे होते हैं। और उनको ये भी समझाना होगा कि भाई 40 मिनट तक एक ऐसी जगह बैठ जाएं जहां पर पूरा का पूरा आप प्लान सुन सकें। उनको बताना पड़ेगा कि प्लान की प्रेजेंटेशन 40 मिनट तक चलेगी, और 40 मिनट की प्रेजेंटेशन में ही आपके जीवन में कुछ बदलाव आने वाला है। और अगर नेटवर्क नहीं होगा तो आप प्लान प्रेजेंटेशन पूरी तरीके से अटेंड नहीं कर पाएंगे। तो उनको बताना है, बहुत ही रेप्यूटेड लोग, बहुत ही इसमें जो सक्सेसफुल लोग हैं जो इस अपॉर्चुनिटी को हमें बताने वाले हैं, उस व्यक्ति का पहले भूमिका बनानी पड़ेगी, माइंड सेट करना पड़ेगा बंदे का। लोगों का माइंड सेट करते नहीं है, और ऐसे ही हम लोगों को लिंक भेज देते हैं। कोई नेकर में बैठेगा, कोई बनियान में बैठेगा, कोई मार्केट में जाके उस प्लान को सुन रहा होता है। आप सोच के देखिए, आप प्लान देने के लिए जाते हैं, घर में जाते थे, वेन्यू में जाते थे, वहां पे तो माहौल बना लिया करते थे, आप मोबाइल बंद करा दिया करते थे आप, तो वो आपके प्लान को पूरी तरीके से सुनता था। पर लेकिन आज
कल मैं देख रहा था, कल अविनाश जी कल प्लान ले रहे थे और लोगों का उसमें काफी सारे लोगों को मैं देख रहा था कि लोग अलग अलग तरीके से, कोई लेट के मतलब प्लान सुन रहा था और कोई सब्जी काटते काटते प्लान सुन रहा था। तो लोगों को बताना है, ये बताना है कि भाई 40 मिनट के लिए एक शांत जगह आपको बैठना है, दूसरा कोई काम या करने की जरूरत नहीं है, या तो पहले करो प्लान से या प्लान के बाद आप करना, क्योंकि 40 मिनट एकदम फोकस लगा के आपको अपने फोन के साथ में रहना है। और उसको बताना पड़ेगा प्लान के बाद में आपसे फोन पे फोन करता हूं आपको, जब प्लान हो जाएगा उसके बाद उनको पहले से ही आपको इन्फॉर्म करना होगा कि हम आपको फोन करेंगे। और एक बात मैंने लिखी है कि एक पैर पर ज्यादा देर तक खड़े नहीं रह सकते आप, एक पैर पे देर तक खड़े रहना बहुत मुश्किल है, पर लेकिन दोनों पैरों पे अधिक देर तक खड़े रह सकते हैं। इसको लोगों को समझाने की जरूरत है कि सेफ सब ज्वाइन करके आपके पास अपने काम करते हुए दूसरी आय का स्रोत बनाने का मौका है। लोगों को समझाना है कि नौकरी आप कर रहे हैं, बिजनेस आप कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, करते रहिए, कोई मना नहीं कर रहा, पर लेकिन अपने समय को निकाल के एक ऐसी इनकम आप लगा सकते हैं, एक ऐसा स्रोत बना सकते हैं इनकम का, जिससे कि लोगों ने लाखों लोगों की टीम बनाई, वो इस दुनिया में भी नहीं है, फिर भी उनके परिवार में आज पैसा पहुंचता है। ये टीम की ताकत उन्हें समझा सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि एक पैर पे आप ज्यादा देर तक खड़े नहीं रह सकते, लेकिन दोनों पैरों पे आप ज्यादा देर तक खड़े रह सकते हैं। तो बहुत ही मैं आप सारे लोगों से गुजारिश करूंगा कि इसमें हमारे सारे के सारे सीरियस टाइगर्स हैं, इसमें बब्बर शेर हैं, कि लिंक को बिल्कुल वैल्यू देते हुए और समझाते हुए। अभी भी मैं इस मीटिंग में देख रहा था, कुछ लोग आए थे, कोई लेटे हुए थे, कोई बनियान में था, मैंने उनको खुद रिमूव किया, मैंने उन लोगों को। तो आप सोच के देखिए, आप हमारे आज मरकरी लीडर है, यहाँ डीवी रमन मूर्ति जी इस सेशन में आए हैं, अगर हमने इसकी इंपॉर्टेंस अगर बताई होती तो किसी की मजाल नहीं थी कि कोई बनियान और नेकर में बैठ जाता, पर लेकिन हम किसी को इंपॉर्टेंस ही नहीं बताने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोगों को बताएं, एडिफाई करने की कोशिश करें और इस लिंक का पूरी तरीके से इंपॉर्टेंस बताने की कोशिश करें। मूर्ति साहब के बारे में चलो ठीक है, आप हमारे बारे में नहीं बता सकते हैं, अविनाश जी के बारे में नहीं बता सकते हैं, नवल जी के बारे में नहीं बता सकते हैं, पर लेकिन मूर्ति साहब के बारे में तो आप बता सकते हैं कि उन्होंने कैसे आर्मी में रहते हुए अपने आप को सेफ्स ऑफ बिजनेस में लाए और कैसे उन्होंने दूसरी आय का स्रोत बनाया और कैसे उन्होंने एक पैर पे खड़े रहने, उनको बात समझ में आ गई थी, एक पैर पे ज्यादा देर तक खड़े नहीं रह सकते हैं, दोनों पैरों पे खड़ा रहा जा सकता है। तो उन्होंने एक अपना आय का स्रोत बना के दिखाया। हिंदी नहीं आती थी उनको, पर लेकिन हिंदी बोलना सीख लिया, आज इस बिजनेस में लाखों की टीम बनाती है। तो आप जब तक आप इसकी भूमिका नहीं बनाएंगे, जब तक कुछ होने वाला नहीं है। उसके बाद ये कुछ एक्शन है, वेरी इंपॉर्टेंट एक्शन, प्लान देने वाले जो एक्शन थे, पहले हम लोग 4 तरीके से प्लान देते थे, 1 to 1 प्लान देने जा रहे थे, पर लेकिन आप 1 to 1 नहीं देने जा सकते हैं। दूसरा प्लान होता था कि आप ग्रुप प्लान देते थे, कि आपने 5-6 लोग परिवार के इकट्ठे किए, प्लान दे दिया आपने, ये भी नहीं आप कर सकते हैं। तीसरा प्लान होता था जो आप वेन्यू पे प्लान करते थे, जो भी आपके वेन्यू में 40-50 लोग आते थे। और चौथा प्लान आपका होता था अपने डायमंड्स के माध्यम से आप प्रमोशन प्लान करते थे। पर लेकिन अभी ये चारों प्लान बंद हो चुके हैं, सिर्फ एक ही प्लान चलेगा, वो चलेगा वेबिनार। चाहे वो फेसबुक के माध्यम से दिखाइए, चाहे जूम ऐप के माध्यम से दिखाइए, जो माँ गुरु जी ने जैसे बताया हुआ है, पर लेकिन प्लान दिखाते वक्त, लिंक भेजते वक्त भूमिका जरूर बनाइए, उसके दिमाग में इंपॉर्टेंस बताइए। और प्लान दिखाने के बाद में जो दूसरा जो क्रम चलेगा वो होगा फॉलोअप का, क्योंकि प्लान दिखाने के बाद जो सबसे मेन क्रिया रहती है वो फॉलोअप होती है। जब आप पूरी इंपॉर्टेंस उस प्लान की बता देंगे और फॉलोअप उसका करेंगे कायदे से। लोग क्या कर रहे हैं कि जूम मीटिंग पे प्लान दिखा दिया, उनको पता ही नहीं है कि कितने लोग उनका प्लान देख गए, कितने लोग उनके आए नहीं आए। लोगों से जब पूछा जाता है कि भाई कितने लोग आए हैं, तो वो लोग कहते हैं सर आए होंगे, मेरे इतने लोग आए होंगे, मेरे उतने लोग आए होंगे। आप सोच के देखिए कि आपको अपने पूरी की पूरी प्लान में कितने लोग अटेंड कर रहे हैं। चाहे आपके 15 गेस्ट अटेंड कर रहे हैं, 15 के 15 लोगों के नाम आपके पास ऑलरेडी पहले से होने चाहिए और उनका फॉलोअप। और फॉलोअप के बाद आती है FIM। फॉलोअप के बाद जो बंदे के बाद FIM आती है, और FIM में हमें इन 3 जो 5 चीजें मैं दिखा रहा हूं, प्लान, फॉलोअप, FIM, कोड, ट्रेनिंग, ये 5 चीजों पे पूरा का पूरा आपका फोकस होना चाहिए। क्योंकि अगर आपका फोकस नहीं है तो ये 5 की 5 चीजें अगर आपने नहीं करी, तो आप कितने भी जूम प्लान कर लेना, चाहे कितने भी आप वेबिनार करवा लेना, चाहे कितने भी DVR मूर्ति साहब से ट्रेनिंग करवा लेना, नवल साहब से ट्रेनिंग करा लेना, जब तक आप इन पे फोकस नहीं करेंगे और इसकी इंपॉर्टेंस नहीं बताएंगे, जब तक कि बंदा आपको सेल देने वाला नहीं है। और उसके बाद FIM के बाद आती है कोर।
कोर में आपको बेसिक बात सिखाने की जरूरत है। बहुत से लोगों को लगता है कि कोर से लीडर बनता है। कोर में बेसिक बात सिखाई जाती है सामने वाले को कि लिस्ट की वैल्यू क्या है, ड्रीम की वैल्यू क्या है, ड्रीम बना के क्या हो सकता है, लिस्ट बना के क्या हो सकता है। कोर में उसको बेसिक समझाया जाता है और उसके बाद ये सारी चीजें हमें सक्सेस सपोर्ट सिस्टम ने समझाई। और इसी पैटर्न पे, इसी चीज पे आज जो लोग हमसे बाद में आए थे 5-5 लाख की टीम बना चुके हैं, सिर्फ उसका यही एक कारण है कि उन्होंने इन एक्शन को किया है। ये एक्शन पूरी फोकस से किए हैं, पूरा फोकस लगा के किया है। और उसके बाद आखिरी चीज बचती है आपकी ट्रेनिंग। और ट्रेनिंग में आप ट्रेनिंग का भी लिंक भेजेंगे, जो भी लिंक भेजेंगे आप उसकी इंपॉर्टेंस बताएंगे। अगर आप उसकी इंपॉर्टेंस नहीं बताएंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। मैं एक एग्जांपल आपको देना चाहता हूं। मैं काफी सारे लोगों के गवर्नमेंट जॉब वाले जो लोग हैं उनके साथ मैं काफी रहा हूं। मैंने देखा है कि उनके अस्पतालों से उन्हें दवा मिलती है, उनके दिमाग में एक बात रहती है, ये फ्री की दवा है, ये क्या आराम देगी हमें। और वही फ्री की दवा जब वो 50 रुपए की लेके आता है, वही पैरासीटामोल, वही ब्रूफेन उसको पूरी तरीके से आराम देती है। फॉर्मूला एक है, गोली एक है, सिर्फ उसकी धारणा एक अलग है। क्योंकि वहां पैसा लगा है, 50 रुपया लगा है, इसकी वजह से उसकी धारणा पूरी बदली होती है कि दवा खा के तो मैं ठीक होने वाला हूं। पर लेकिन अस्पताल से जो दवा मिल रही है, सरकारी अस्पताल से, उसको लगता है ये तो फर्जी है, बेकार गोली है, फ्री मिल रही है। तो दोस्त, इसी तरीके से मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ये जानकारी भी आज जूम ऐप पे फ्री में मिल रही है। इसके लिए कोई पेट्रोल खर्चा नहीं करना पड़ रहा, ना लीडर को खर्चा करना पड़ रहा है, ना किसी एसोसिएट्स को खर्चा करना पड़ रहा है। पर लेकिन अगर आप इसकी इंपॉर्टेंस नहीं बताओगे तो फ्री की चीज तो फ्री की रहती है, अच्छी दवा का असर नहीं होता। तो इस जूम ऐप, और चाहे उसकी क्लोजिंग महागुरु जी मूर्ति साफ करते हैं या नवल साफ करते हैं या अविनाश अधिकारी जी करते हैं, कोई भी कर दे, जब तक उसकी इंपॉर्टेंस नहीं बताएंगे आप कुछ नहीं होने वाला है। तो मैं आप सारे लोगों से गुजारिश करूंगा, इसकी वैल्यू बताएं, इंपॉर्टेंस बता के लिंक भेजें, लोगों को बताने की कोशिश करें। ये बहुत इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट लोग आ रहे हैं, ड्रेस कोड का ध्यान रखें और शांत जगह पे बैठे, ये सारी चीजें बताने की उन्हें जरूरत है। बाकी ये चीजें, मैंने कुछ चीजें आपको बताने की कोशिश करी थी कि आप सारे लोग जूम प्लान लेने की कोशिश करें। एक 1250 रुपए का एक जूम प्लान लेने की कोशिश करें, अपनी टीम की मॉनिटरिंग करें, विश्वास दिलाएं टारगेट जीतने का और रिपोर्ट करने का। मैंने 4 तरीके बताए थे कि 7 से 10 3 घंटे की रिपोर्ट, 11 से 1 3 घंटे की रिपोर्ट, 3 से 6 3 घंटे की रिपोर्ट, 8 से 10 3 घंटे की रिपोर्ट। 24 घंटे प्लानिंग में रहना पड़ेगा। अभी बहुत से लोगों को हम बता रहे हैं कि 1 महीने के अंदर टारगेट हिट होगा, और इस बात का मैं महागुरु जी के सामने कमिटमेंट करता हूं कि मैं अपनी टीम के अंदर लोगों को टारगेट क्वालिफाई करके दिखाऊंगा। क्योंकि आज भी लोगों के दिमाग में गलत धारणा बैठी है कि टारगेट क्वालिफाई नहीं हो सकता लॉकडाउन के अंदर। पर लेकिन सर, आप सारे लोगों के आशीर्वाद से, महागुरु जी नवल साहब के आशीर्वाद से और मूर्ति साहब के आशीर्वाद से जिद्दी हैं हम भी। अगर जो आदमी कहता है ये हो नहीं सकता, लोग मुझसे कहते थे ऑडी आ नहीं सकती, पर लेकिन लोग ऑडी लेके दिखाई है। और इस लॉकडाउन में भी हमारा कमिटमेंट है कि हम लोगों को 1 महीने के अंदर टारगेट जीत के दिखाएंगे। और मुझे पूरा विश्वास है मेरी टीम इस मेरे भरोसे पे खरी उतर के दिखाएगी। उसके अलावा अधिक प्लान, अधिक फॉलोअप, अधिक कोर ट्रेनिंग, ये सारी चीजें हमें करनी होंगी। और अगर हमने इस लॉकडाउन के दरमियान 2020 में अगर हमने टारगेट हिट करके दिखाया तो सेफ शॉप में डायमंड बनना चुटकी का खेल हो जाएगा। और आज हम बहुत लकी हैं कि आज हमारे